युगप्रवर्तक बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज खंडाळा येथे क्रिकेटचे सामने आयोजित केले. बौद्ध धर्मामध्ये एक चांगलं सुभाषित आहे, बहुसचंच सिपंच विनयोच सुसखितो सुभाषिताच वाचा येत मंगलम उत्तम. जीवनामध्ये ज्या विविध कला आहे त्या कला आत्मसात करणं, वाढवणं, त्यांची प्रगती करणं म्हणजे चांगलं मंगल असं काम करण्यासारखं आहे. आपल्या सर्वांजवळ क्रिकेटची चांगली कला आहे आणि ही कला वाढवण्याचं काम आपण सगळे करतात. आणि याबरोबर युवांमध्ये एक चांगली जिद्द निर्माण होते आणि या जिद्दीतून मित्रत्वाची भावना निर्माण होते, जे आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहे. आपण सर्वांनी चांगल्या खेळानं, चांगल्या प्रयत्नानं हे जोपासना करत आहात आणि या संघटनेनं फार कशिशीने हा जो पहिला प्रयत्न केला आहे त्या सगळ्यांना मी अभिनंदन करतो आणि चांगल्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद आहिरे साहेब. आपण या ठिकाणी या मुलांना उपकृत करण्यासाठी उपस्थित राहिलात हे आमच्यासाठी लाख मोलाचं आहे. कारण युवा पिढीला जर आपण प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर आपण पुढे आलं पाहिजे आणि त्यांना एकत्र केलं पाहिजे. हा संदेश या ठिकाणी आज आपण दिलात. धन्यवाद. स्कोरर, एक स्कोरर म्हणून जरा या ठिकाणी या. आणि त्रिशा 11 वाटत या दोन संघादरम्यान सामना आहे. आपण अमोल स्कोरर म्हणून एकाची समीर बसून घे आणि आपण स्कोरर म्हणून काम पाहू. समीर पवार. दरम्यान सामना पूर्वस्थितीत समालोचक दीपक कांबळे, आपण माइक घ्यायचंय. पीयूष जो कि सिद्धांत को गेन करते हुए और उस बीच गैप को ढूंढ नहीं सके है. SP 11 JBCC और त्रिशा 11 वाटद की टीमों के बीच ये मैच है. जय भीम प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट और लगातार 2 मैचेस त्रिशा 11 की टीम जीत चुकी है और सिद्धांत जो कि सामना करेंगे. पीयूष की गेंद, सिद्धांत ने इस बार गेंद को निकाल दिया है. सीधे गेंद जा रहे बॉर्डर लाइन की तरफ. श्रीकांत गेंद के पीछे दौड़ते हुए हैं. एक रन पूरा किया, दूसरे रन के दौड़ रहे हैं सिद्धांत. और जब तक कि श्रीकांत ने गेंद को बॉर्डर लाइन के अंदर गेंद को फीड किया है 2 रन और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ SP 11 JBCC रत्नागिरी टीम का स्कोर 3
बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जो कि एक बार फिर सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धांत सेक्युलर ब्लू पैथर। युवा संगठक आयोजित जय भीम प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट पहला दिन, चौथा मैच। और पीयूष की ये गेंद और बाहर हमने स्टोके जगह कैच, वहां पर जबरदस्त कैच देखने को मिला है और सिद्धांत आउट हो चुके हैं। एक गलत स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा उनका स्ट्रोक सीधा फील्डर के हाथ में और इस समय अपनी बाई ओर गेंद को कैच कर दिया है फील्डर ने और एक जबरदस्त कैच। और इसे विकेट के साथ अब मैदान पर बैटिंग करने के लिए SP11 JBCC टीम के कैप्टन प्रवीण पवार मैदान पर आ रहे हैं। युवा स्पोर्ट के मालिक है। जबरदस्त कैच देखने को मिला। सिद्धांत आउट हो चुके हैं। त्रिशाइल को बहुत ही जबरदस्त सफलता मिली है, विकेट मिला है। एक बार फिर सभी का स्वागत। मैच नंबर 4 खेला जा रहा है SP11 JBCC रत्नागिरी और त्रिशाइल 11 वाटद की टीमों के बीच। पहली हाफ सेंचुरी देखने को मिली पिछले मैच में किरण पालकर ने शानदार बैटिंग की और लाहौर बुद्धा की टीम को जीत दिलाई है। इस मैच में सिद्धांत का विकेट गिरने के बाद प्रवीण पवार इस समय ग्राउंड पर मैदान पर बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं और पीयूष ने एक जबरदस्त सफलता दिलवाई अपनी टीम के लिए। पीयूष ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर पहला ओवर और एक जबरदस्त फील्डिंग प्लेसिंग देखने को मिली और राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए पीयूष प्रवीण पवार को बैकफुट पर जाकर गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद जा रही है फाइन लेग में की तरफ आ रही है गेंद। लेकिन जब तक की गेंद फील हो रही है, दूसरे रन के लिए वापस पलट चुके हैं और ये काफी खतरनाक रन, लेकिन तब तक ये वाइड बॉल का इशारा। 3 रन बन गए हैं। इस अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर SP11 JBCC टीम का इन 3 रनों की मदद से 6 रन। समीर पवार जो कि हमारे स्कोरर है, सौरभ जी बैकर रत्ना स्पोर्ट लाइव के जो प्रसारण लाइव कर चुके हैं पूरा टूर्नामेंट। SP11 JBCC टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धांत आउट हो चुके हैं। एक जबरदस्त विकेट चटका दिया है त्रिशाइल 11 की टीम ने। एक बार फिर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर पेश ओवर द विकेट से प्रवीण पवार को गेंद और प्रवीण पवार ने गेंद को उठाकर खेला लॉन्ग के दिशा में, गेंद कैच वहां पर ड्रॉप और एक जीवन दान मिला है प्रवीण पवार के लिए। और इसी के बीच ये ओवर की समाप्ति हो रही पारी के पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7 JBCC की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। SP11 JBCC त्रिशाइल 11 वाटद टीमों के बीच ये मैच है। इसके जी जादव सर इस बीच हमारे कमेटी बूथ में मौजूद है। मंच पर संस्कार समिति के प्रेसिडेंट बौद्ध उपासक संजय जी आए, इनका एक बार फिर स्वागत। इस मैच का उनके हाथ से टॉस किया गया और टॉस जीतकर पहले SP11 की JBCC की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और पहले विकेट में सिद्धांत का विकेट गंवा दिया है SP11 JBCC की टीम ने। पीयूष की ओवर की समाप्ति हुई 7 रन देकर 1 विकेट। ये उनका गेंदबाजी का विश्लेषण है। अब स्ट्राइक पर है प्रवीण पवार और बॉलिंग बार पर जो कि पिछले मैच में प्रफुल्ल जो कि जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं दोनों मैचों में। अभी उनका तीसरा मैच और तीसरे मैच में JBCC रत्नागिरी की मजबूत टीम के साथ मुकाबला हो रहा है। प्रवीण पवार स्ट्राइक पर है, कैप्टन टीम ओनर मैदान पर। अंकित गोड़ के लगातार एक अच्छी फील्डिंग प्रेसिंग लगा रहे हैं। प्रफुल्ल जो कि ओवर द विकेट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। प्रवीण पवार के लिए अच्छी गेंद थी, हल्का से गेंद को खेला, बॉल ड्राइव का खतरा और से के साथ काफी करीबी मामला आउट। प्रवीण पवार का विकेट गंवा दिया है। हालांकि जो कि काफी तेजी के साथ दौड़े थे, संदेश ने कोई कॉल नहीं किया था। आधे पिच पर पहुंचे और वापस जब तक वो पलटे सीधा थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के पीछे यहां पर जबरदस्त सफलता मिलती। प्रवीण पवार
आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। त्रिशा 11 की टीम के लिए एक जबरदस्त सफलता मिलती हुई 2 विकेट, रन संख्या 7। मनीष जो कि मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। इस समय SP 11 जेबीसी की टीम ने दूसरे विकेट को गंवा दिया है। पीयूष की शानदार फील्डिंग रही है और अब 2 विकेट, रन संख्या स्कोर 7। सिद्धार्थ आउट हुए हैं, प्रवीण का विकेट गिरा है। मनीष मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। मनीष इस समय मैदान पर पीयूष की गेंदबाजी का सामना करेंगे। जय भीम प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट, और इस समय 3 पॉइंट पर प्रतीक खड़े हो चुके हैं और इस समय एक फील्डर स्वीपर कवर पर ऑफसाइड में और प्रफुल्ल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे राउंड द विकेट से मनीष को, और मनीष ने बाहर गेंद को खेला कवर की दिशा में, गेंद हवा में कैच वहां पर, उसे के साथ एक और विकेट मिला। जबरदस्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर कवर की तरफ पहुंचे हैं और मनीष ने जो लूज शॉट खेला है उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और विकेट नंबर 3 गिरा है। SP 11 जेबीसीसी की टीम ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं और आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं मनीष। पीयूष ने एक बार फिर जबरदस्त बॉलिंग करते हुए तीसरे मैच में हैट्रिक पर है। पहले मैच में भी हैट्रिक पर थे लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए थे। सूरज को भेजा गया है मैदान पर बैटिंग करने के लिए। सूरज चेक करून बघ कुठे चाला जरा, ठीक आहे, पण नेटवर्कचं सांग मला जरा। ठीक आहे, एक सेटअप ठेवते बाजू। सूरज चवेकर ग्राउंड पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। SP 11 जेबीसीसी की टीम ने 3 विकेट गंवा दिए हैं। स्कोर है इस समय केवल मात्र 7। फिर से एक बार बॉलिंग मार्फत हैट्रिक के कगार पर है पीयूष। इस समय के प्रफुल्ल जो कि सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। नए बल्लेबाज सूरज जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सूरज चवेकर हैट्रिक बॉल लेकर, अमित यादव इस समय मेन अंपायर है, सामना कर रहे इस समय नए बल्लेबाज सूरज चवेकर। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए प्रफुल्ल की ये गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेला बॉल की दिशा में, गेंद को फील्ड नहीं कर पाए हैं लेकिन एंड वक्त पर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज कैलाश जख्मी की गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन मिला और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर 8, 3 विकेट के नुकसान पर 8 रन स्कोर हो चुका है। 1 विकेट जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है। सामना करेंगे संदेश बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामना करेंगे। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर दाहिना से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद होगी, ये गेंद पटकती भी गेंद को घुमा करके लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद 30 गज के दायरे के बाहर जा चुकी है। लॉन्ग लेग पर एक रन उड़ा, क्या दूसरे के लिए बाहर है, रन आउट का खतरा और उसे के साथ ही आउट हो रहे हैं। एक बार फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, संदेश इस बार वापस आना पड़ा है। 1 रन सुरक्षित पूरा किया गया लेकिन दूसरे रन पर दबाव डालने की कोशिश की। अंकित भी देख नहीं पाए थे लेकिन आयर वक्त जब देखा कि उन्होंने बैट्समैन के दोनों बल्लेबाज आधे पिच पर थे तो मौका मिला। चौथा विकेट यहां पर आउट हो चुका है। 4 विकेट, रन संख्या स्कोर 8। संदेश आउट हो चुके हैं। संदेश का विकेट गिरा है और इस समय 4 विकेट ऋतिक जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। ऋतिक को भेजा गया है। पहले सिद्धांत, उसके बाद प्रवीण पवार, उसके बाद मनीष का विकेट गिरा। वो भी संदेश का विकेट गिरा है और अब ऋतिक आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। ऋतिक
जो कि इस समय मैदान पर जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। लास्ट गेंद पर सूरज है। SP11 JBCC की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 8 रन। और एक बार फिर से प्रफुल्ल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर नंबर पारी का 9 रन, जो कि स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 9 रन, जबकि स्कोर है। दूसरा ओवर पावर प्ले का, लेकिन 4 प्रमुख बैट्समैन जेबीसी की टीम ने गंवाए हैं। और इस समय लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामना करेंगे ऋतिक प्रफुल्ल की गेंदबाजी का। प्रफुल्ल राइट हैंड राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। 4 विकेट 9 रन स्कोर हो चुका है। ये गेंद फुल टॉस ट्राई किया सीधे बॉल के दिशा में, लेकिन गेंद के सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका देखने को मिला है स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन गेंद थोड़ी देर हवा में झूलती हुई, कोई मौका नहीं था कॉटन बॉल का। और इन चौके की मदद से रन संख्या स्कोर 13 रन हो चुका स्कोर। 13 रन 4 विकेट, जबकि पारी के दूसरे ओव्हर की हॅलो, तर म्हणजे या ठिकाणी आम्हाला पाण्याची व्यवस्था करणारे आमचे खंडाळेश्वर अक्वाचे गेंद इस ओवर की बाकी है, जो कि 13 रन 4 विकेट है। प्रफुल्ल गेंदबाजी कर रहे हैं और ऋत्विक ने शानदार चौका जड़ा दिया है। एक बार फिर से राइट आउट विकेट से गेंद करेंगे प्रफुल्ल। इस समय ऋत्विक को गेंद फिर से एक बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार बढ़िया ड्राइव करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके, 1 ही रन मिला और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 14 हो चुका है। 4 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद इसके सर आम्हाला पाण्याची व्यवस्था करणारे आमचे खंडाळेश्वर अक्वाचे दिग्विजय इंगळे स्वतः जातीनेशी या ठिकाणी पाणी आपल्याला जारच्या स्वरूपात त्याकडे उपलब्ध करतायत। सेक्युलर ब्लू पॅन्थर युवा संघटन यांच्या वतीनं त्यांच्या मंडळातर्फे आम्ही हार्दिक हार्दिक आभार मानतो, स्वागत करतो। तर मग या ठिकाणी सामन्याकडे पुन्हा वळणार आहोत। जास्त वेळ काढू नका पंच, दोन्ही पंच लक्ष द्या पटकन, पटापट घ्या, कारण सामने व्हायचे आहेत। अजून 2 सामने या ठिकाणी आपल्याला खेळवायचे आहेत। मिहिर कुलबेकर और अमित यादव इस मैच के अंपायर है और बॉलिंग मार्ग पर सौरभ आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। सौरभ तो मैच के अंपायर अमित यादव और मिहिर कोलंबेकर। 2 ओवर के बाद सिर्फ 14 रन 4 विकेट। दिग्विजय इंगळे आपण थांबायचं आहे। दिग्विजय इंगळे इस समय सौरभ बाएं हाथ से राउंड द विकेट से पहली गेंद पैटेड गेंद बैकफुट पे जाते हुए शॉट बना गया, तो गेंद को बोड़ा है लॉन्ग लेग की दिशा में 1 रन के लिए। और इसी 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर 15, 4 विकेट के नुकसान पर SP11 JBCC की टीम का त्रिशा 11 बाटर टीम की तरफ सौरभ ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली है। इस समय गेंद करेंगे सूरज के लिए। सूरज जो कि सामना करेंगे। इस बीच सौरभ ओवर द विकेट बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी ये गेंद और बैकफुट पर जाते हुए मिड विकेट के दिशा में गेंद को निकाल दिया है। उस ओवर फील्ड तैनात फील्ड नहीं हो सकी है और 2 रन पूरे करते हुए, और ऐसा लगता है कि शायद 2 ही रन मिले हैं। थ्रो आ रहा है बॉलिंग एंड पर और इसी के साथ ये ओवर थ्रो है। 30 रन की गुंजाइश है और 3 रन ओवर थ्रो में थोड़ी सी हडबल मच हुई है और इसी के साथ ये 3 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 18 रन। जबकि ये पारी का तीसरे ओवर का खेल जारी है और त्रिशा 11 के फील्डर ने थोड़ी सी लूज फील्डिंग दिखाई है और ऐसे में 3 रन इंपॉर्टेंट 18 रन स्कोर हो चुका है। फिर से बार सौरभ गेंद करेंगे, ऋत्विक के साथ पर सामना करेंगे। ऋत्विक और सूरज मैदान पर दोनों बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत नहीं हो सकी है SP11 JBCC की टीम के। संकट से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है ऋत्विक और सूरज के द्वारा और इस बीच सौरभ गेंद करेंगे ऋत्विक के लिए और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला लगभग कमर के क्षेत्र में 1 रन के लिए और इस बीच 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 19 हो चुका है।
4 विकेट पर। पिछली बार सामना करेंगे सूरज। इस समय दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है रन बनाने की। जेबीसीसी की टीम की फिर से बस और गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। सामना करेंगे सूरज उनकी गेंदबाजी का। शुरू के 4 बैट्समैन आउट होने के बाद थोड़ा सा दबाव महसूस होता हुआ, लेकिन इसी बीच गेंद खेल करके आगे निकल खेलते हुए लगभग स्क्वायर थर्ड बैट की दिशा में गेंद पहुंच रही है। बैकवर्ड पॉइंट पर आती हुई गेंद तब तक वहां पर गेंद फील हो रही है 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 20 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर है और सौरभ गेंद कर रहे हैं। ऋत्विक उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। जय भीम प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट और वाटद के ऐतिहासिक मैदान पर ये टूर्नामेंट का मैच खेला जा रहा है। इसी बीच अगली गेंद करते हुए सौरभ की ये गेंद शॉट अप गेंद इसको फुल किया है इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में। जब तक की गेंद 1 बॉल फील्ड गेंद खुल रही है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं। रनिंग बढ़िया जबरदस्त करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट काफी जबरदस्त देखने को मिला। 2 रन 22 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। श्रीकांत खड़े हुए हैं इस समय शॉट फाइट देख के स्थान पर 30 गज के दायरे के ऊपर सर्कल के ऊपर खड़े हो चुके हैं और ऋत्विक सामना करने के लिए तैयार। ऋत्विक के लिए सौरभ इस ओवर में अगली बार गेंद करते हुए फिर से बैकफुट पर जाते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद को उठाकर खेला है। उस ओवर फील्डर तैनात, एक हाथ से गेंद को रोका गया और तब तक 3 फील्डर इस गेंद के ऊपर पहुंचे थे। 1 रन और उस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर हो चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन 23 रन स्कोर हो चुका है 3 ओवर के बाद। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब आने वाले 3 ओवर में देखना यह है कितने रन और बनेंगे। 23 रन बन चुका है स्कोर। टाइम जो कि 4:45 बज चुके हैं और ये मैच समाप्त होने के लिए 5:30 बजेंगे और दोनों अंपायर जल्दी से इस मैच को कंटिन्यू करें, जो कि 6 ओवर का मैच और संभवतः बैड लाइट में मैच पूरी करने की नौबत आ सकेंगी। अगर इसी तरह डिले करेंगे दोनों अंपायर जल्दी से मैच को कंटिन्यू करें। अमित यादव इस पिच बॉलिंग बार पर प्रारंभ करते हुए अंकित घोड़के लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। रन संख्या स्कोर 23 रन 4 विकेट 3 ओवर के बाद। इसके बाद विशाल कांबले है जो आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं जेबीसीसी की टीम के लिए, जो कि अब देखना यह है कि मैसेज पहुंच चुका है ग्राउंड पर किस बैट्समैन को तेजी के साथ रन बनाने हैं। लेफ्ट हैंडर ऋत्विक सामना करेंगे। अंकित गोरखे की गेंद को उठाकर खेल दिया है और गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में। अराउंड 5वां झटका लगा, 5 विकेट। ऋत्विक आउट हुए हैं, उन्हें सीधा कैच कर दिया गया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। अंकित घोड़के को विकेट मिला है। 23 लॉस ऑफ 5 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। जय भीम प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट और अब विशाल आ गए हैं मैदान पर। दाएं हाथ से जो स्कोर अब बढ़ेगा जेबीसीसी की टीम का, क्या इसमें बड़ा योगदान देखने को मिलेगा विशाल कांबले का। पिछले मैच में एक हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी किरण के बालकर के द्वारा जब उनकी टीम पराजय के कगार पर नजर आए थे। अचानक उन्होंने शानदार बैटिंग की और जीत दर्ज की है। क्या इस बार SP11 टीम जेबीसीसी को क्या संकट से बाहर निकालेंगे। विशाल मैदान पर पहुंच चुके हैं और अंकित घोड़के उनके अन्य बॉलर किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे देखना होगा। 23 लॉस ऑफ 5 विकेट्स जो कि ओवर नंबर पारी का चौथा प्रगति पर अंकित घोड़के विशाल को गेंद करेंगे। त्रिशा 11 ने पहले दोनों मैचों को जीता है और पहला मैच है ग्रुप का ये पहला मैच खेल रही है SP11 जेबीसी की टीम
और इस समय अंकित विशाल को गेंद करेंगे। उन्हें मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन स्क्वायर लेग, ऑन साइड की फील्डिंग और पहली गेंद पर सामना करते हुए, लेकिन वहां पर जब तक गेंद को फील कर रहा, एक आसानी के साथ रन लेने का प्रयास है, लेकिन वहां पर श्रीकांत थे, श्रीकांत ने गेंद को फील्ड किया है और बगैर किसी रन के 23 रन 5 विकेट जेबीसी टीम का स्कोर है। फिर से बार अंकित गेंद करेंगे विशाल कांबले के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल कांबले सामना करेंगे अंकित की, ये गेंद वो फुल टॉस फुल को ड्राइव कर दिया है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीधे फील्डर की तरफ और 1 रन के लिए मौका मिला विशाल को। विशाल ने अपना खाता खोला, विशाल कांबले ने, और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 पारी का प्रगति पर है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर इस ओवर में अंकित जो कि गेंद करेंगे सामना करते हुए, ये गेंद बल्लेबाज काउंटर गेंद को खेला है सूरज ने, ऑन साइड पर मिड विकेट के दिशा एरिया में गेंद को निकाले, एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, काफी खतरनाक रन पूरा करते हुए अपील रन आउट की, लेकिन इस बीच नॉट आउट है। तो इस समय जो कि स्कोर हो चुका है 26। तो इस बीच ये 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 26 और 5 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी है। SP11 जेबीसीसी की टीम का अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी ओवर शेष है और इस समय सामना करेंगे सूरज बल्लेबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए, बाएं हाथ से ओवर द विकेट से अंकित की गेंद और सूरज ने स्क्वायर कैट किया है, डिप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद फील हो गई है, डिप पॉइंट पर गेंद फील्डर थे तैनात, 1 रन और इसी 1 रन की मदद से स्कोर 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। जो कि सामना करेंगे इस ओवर में अगली बार विशाल अंकित की गेंद का। चौथे ओवर की अगली गेंद करेंगे अंकित विशाल कांबले के लिए, पटकती हुई गेंद को खेला है लगभग स्टैंड पॉइंट की दिशा में, 1 रन के लिए वहां पर मौका मिला बैट्समैन विशाल के लिए और इस 1 रन की मदद से 28 रन स्कोर हो चुका है, जो कि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 28 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। एट रन स्कोर 4 ओवर के बाद। बॉलिंग बार पर प्रतीक कांबले जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे। 28 रन प्रतीक कांबले 2 ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। 12 बॉल बाकी है इस इनिंग के और आने वाली 12 गेंदों पर जेबीसी की टीम के बैट्समैन कितने रन और बना पाएंगे, क्या आंकड़ा होगा, क्या स्कोर खड़ा करेंगे, ये देखना होगा। प्रतीक इस लॉन्ग ओवर की पहली गेंद करेंगे डबराउंड द विकेट से पहला और आरंभ करते हुए अपने कोटे का 5वां ओवर टीम की ओर से आरंभ कर रहे हैं। विशाल कांबले सामना करने के लिए तैयार हो रहे, दाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल को फुल टॉस, उसको उठाकर गेंद को खेलना, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे फील्डर कैच नहीं कर पाए हैं और अब 2 रन बना चुके हैं और इन 2 रनों की मदद से रन संख्या 30 हो चुकी है। किरण का कैच ड्रॉप होने के बाद उन्होंने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया है। विशाल को एक मौका मिला है, कैच नहीं बन सका है ऑन साइड पर और 2 रन के साथ उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 30 पर। SP11 जेबीसीसी टीम का स्कोर 30, 4 जो कि 5 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें शेष है इनिंग की और प्रतीक कांबले राइट आर्म विकेट से गेंद करेंगे विशाल के लिए। पटकती हुई गेंद विशाल ने ग्राउंड शॉट खेला ऑन साइड में, मिड विकेट पर कैलाश के वहां पर खड़े थे, गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन इस 1 रन के साथ 31 रन स्कोर 31 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। तीसरे बार अगली गेंद करेंगे, 8 रन तक 4 विकेट गंवाए थे जेबीसी की टीम ने, इसके बावजूद बड़ा स्कोर बना रही है। ये गेंद उल्टा दी ड्राइव करना चाहते हैं, बॉल की दिशा में गेंद को खेला, बेस फील्ड हुआ है और कम से कम 2 रन यहाँ पर आने जरूर मिलेंगे और निश्चित रूप से 2 रन पूरे किए दोनों बैट्समैनों ने
इन दो रनों के साथ रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि सूरज और विशाल बैटिंग कर रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है जिसकी आवश्यकता है जेबीसीसी की टीम के लिए। फिर से प्रतीक कांबले रिटर्न ऑन द विकेट से गेंद करेंगे सूरज के लिए, और सूरज ने फिर से एक बार लेट शॉट खेला ऑन साइड पर लेग के दिशा में फील्डर गेंद को उठाते हुए एक रन पूरा किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई फील्ड करते हुए गेंद को पर 2 रन, और 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर 35 रन हो चुका है। स्कोर 35 रन, जबकि 5 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार प्रतीक राउंड द विकेट से गेंद करेंगे सूरज के लिए, जो कि दायरा से राइट राउंड द विकेट से गेंद और बार घुमा कर गेंद को खेलना चाहते थे। सिंगल देकर स्ट्राइक ज्यादातर विशाल के पास रखने की आवश्यकता है जेबीसी की टीम के लिए, लेकिन सूरज गेंदों के ऊपर यहां पर लगातार गेंदें खेल रहे हैं और विशाल लगातार स्ट्राइक से वंचित हो रहे हैं। और एक बार फिर से राइट राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं इस ओवर में। आगे गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के दिशा में, गेंद के नीचे फील्डर पीयूष वहां पर कैच कर रहे हैं, छठा विकेट गिरा इनिंग का। सूरज आउट, 6 विकेट 35 के स्कोर पर। रोहित जो कि मैदान पर पहुंच रहे हैं बैटिंग करने के लिए, 35 रन 6 विकेट। इस समय 12 रन बनाने के बाद सूरज आउट हो चुके हैं और एक सम्मानजनक स्थिति की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे SP 11 जेबीसीसी की टीम। त्रिशा 11 वाटत की टीम यहां पर पहले फील्डिंग कर रही है। रोहित 134 जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जिनकी 134वीं जयंती है, जिसके शुभ अवसर पर जय भीम प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। और आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन 13 तारीख के दिन टूर्नामेंट का फाइनल का मैच होगा। 3 बजे शाम 3 बजे टूर्नामेंट का फाइनल। 35 रन लॉस ऑफ 6 विकेट, जबकि बॉलिंग मार्ग पर सौरभ आखिरी ओवर आरंभ करेंगे, जो कि विशाल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जय भीम प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट वाटत ग्राम विकास मंडल के मैदान पर खेला जा रहा है। लगभग 5 बज चुके हैं और इस समय सामना करेंगे विशाल। इसके बाद 2 मैचेस खेले जा रहे शेष है और इस ओवर की पहली गेंद विशाल के लिए फुल टॉस बनकर गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑन के दिशा में, गेंद बाउंड्री रन पर फील हो रही है। 1 रन पूरा किया है और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर वाले इन पर पहुंचा, अंकित ने गेंद थ्रो को कलेक्ट किया। 36 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर 5 बॉल शेष। और इस समय रोहित जो कि सामना करेंगे संजय जी यादव, प्रवीण जी पवार, टीम ओनर SP 11 जेबीसीसी के। और फिर से एक बार अगली गेंद लेकर सौरभ और दो विकेट से गेंद करते हुए बाहर मारना चाहते थे, बीट हुए हैं सौरभ की गेंद को, थोड़ी सी घूमती हुई गेंद रोहित इस बार बीट हुए, जबकि 4 बॉल बाकी है। स्कोर 36। पिछले ओवर में भी स्ट्राइक नहीं मिली थी विशाल के लिए, इस ओवर में वही हो पा रहा है। और फिर से बाहर गेंद करते हुए सौरभ, जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज राइट राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। रोहित उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। रोहित के लिए सौरभ की अगली गेंद इस ओवर में पैडल फुल टॉस गेंद ड्राइव किया आउटसाइड पे, गेंद मिड विकेट की दिशा में पहुंच चुकी है, ट्रैवल हो चुकी है। 1 रन पूरा किया है और सिर्फ 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। और अब 3 बॉल शेष है और 3 बॉल पर बड़े स्ट्रोक की उम्मीद है। इससे उनके डगआउट से SP 11 जेबीसीसी के विशाल कांबले के द्वारा सामना करते हुए इस ओवर में सौरभ की गेंद पटकती हुई बीट लेकिन स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई वाइड बॉल। और इसे अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन 6 विकेट। 3 बॉल शेष है, 38 रन को 6 विकेट के नुकसान पर
विशाल के द्वारा बड़ी स्ट्रोक की उम्मीद है उनकी टीम के लिए। और फिर से बार सौरभ की गेंद फुल टॉस, समझ नहीं सके और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। श्रीकांत नहीं पहुंच सकेंगे गेंद के पीछे, दंदनाथवी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 4 रन का इशारा था अंपायरों का और एक वेलकम बाउंड्री लगते हुए और रन संख्या स्कोर 42 रन हो चुका है। 22 के रूप में ये रन मिलते हुए 42 रन, 42 रन, जहां से ये उलटफेर करने की कोशिश करेगी जेबीसीसी की टीम। 42 रन स्कोर हो चुका है। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। आखिरी 2 गेंदें शेष, 42 रन स्कोर हो चुका है। 6 विकेट के नुकसान पर सौरभ गेंद करेंगे विशाल कांबळे के लिए और विशाल इस बार बीट हुए, स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं। बढ़िया गेंद थी, बढ़िया वापसी की सौरभ ने इस गेंद के ऊपर। एक गेंद शेष है इनिंग की, 42 रन स्कोर। फिर से बार अगली गेंद करेंगे विशाल, क्या बड़ा छक्का जड़ा सकेंगे? फुल टॉस, इस बार गेंद को खेला, गेंद बड़े विकेट के बाद 6 रनों के लिए छक्का जड़ा दिया है और रन संख्या स्कोर 48 और जीतने के लिए 49 रनों का टारगेट है। और अगले कुछ मिनटों के लिए माइक संभालेंगे हमारे एसके जी सर। चला चला, काळोख होत चाललेला आहे, सूर्य अस्ताला चाललेला आहे, आपला खेळ रंगत जातोय. आपण जितका जास्त वेळ काढाल तितका समोरच्या टीमला आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं अंधारात खेळावं लागेल. चला लवकर, ज्यांचं आता क्षेत्ररक्षण आहे ते आमचे प्रवीण पवार सर आम्हाला सहकार्य करा जरा. SP11 संघाचे प्रवीण पवार सर, संघ मालक, आणि संदेश जाधव सर, आपण जरा लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घेतलं तर बरं होईल, कारण या ठिकाणी पुढचे 2 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. हां बरं, ही स्पर्धा आपण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे यूट्यूब लाईव्ह आहे. आणि ज्या मैदानाबाहेर ज्या कृती आपल्याला खेळाडूंना करायच्या आहेत, उदाहरणार्थ सेंटर पॅड लावणं वगैरे, तर ते मैदानाच्या डगआउटमध्येच तुम्ही पूर्वतयारी करायची आणि मग मैदानात उतरायचं आहे. हां, नाहीतर मग ते जरा आढळून आलं तर 5 रनची पेनल्टी आपण लावणार आहोत, लक्षात घ्या. त्यामुळं दोन्ही संघाने याची दखल घ्यायची आहे. जे खेळणारे संघ आहेत इथून पुढे, आपण मैदानाच्या बाहेर डगआउटमध्ये जेव्हा बसतो तेव्हा तयारी करून पुढचा प्लेअर तयार राहायचा आहे. त्यामुळं दोन्ही संघांनी याचं नोंद घ्यायची खेळणारे. चला बॅट्समन पाठवा. पंच मिहीर लगेचच क्षेत्ररक्षण लावायला सांगा, पटकन, वेळ लावू नका म्हणा. श्रीकांत, श्रीकांत जरा आपल्या कमिटीला महत्व सहकार्य जरा पटकन पाठवा, वेळ लावा लगेच. हे बॉल इथे चला, बॅट्समन तयार व्हा पटकन. कौस्तुभ बिवलकर, कौस्तुभ बिवलकर कुठं असतील तर नाही कॉमेंटर बॉक्स मध्ये या ठिकाणी येत आहे. कौस्तुभ बिवलकर, सागर होता क्षेत्ररक्षण लावून घ्या पटकन. चला, प्रवीण पवार आणि संदेश जाधव दोघांना आपल्या सहकार्याची या ठिकाणी. अनिकेत पवार, आपण पटकन जरा क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, वेळ करू नका. बॅट्समन मैदानात गेलेले आहेत. प्रफुल्ल पवार आणि श्रीकांत. तर मग या ठिकाणी सेक्युलर ब्ल्यू पॅन्थर 22 कडे अंतर्गत हे युवा संघटन, आणि या युवा संघटनाचा हा पहिलाच या ठिकाणी उपक्रम म्हणजे या ठिकाणी जय भीम प्रीमियर लीग JPL 2025 आणि 2025 पर्व पहिलं अतिशय सुंदर नियोजनाखाली या ठिकाणी आपण पाहतोय. अमोल पवार, कैलास जाधव आणि त्यांचे संपूर्ण सगळे जे कार्यकर्ते आहेत, ज्यांचा नामोल्लेख करणं या ठिकाणी मोठी यादी आहे, ती आपल्याला वाचता येणार नाही आहे कारण वेळ झाला आहे. तरी पण सगळे जे कार्यकर्ते आहेत ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आमचे लाईनमन म्हणून काम पाहत आहेत. ते आमच्या या सेक्युलरचे कार्यकर्ते विनोद मोहिते असतील, आकाश जाधव असतील,
मध्ये ब्लॅक टी शर्ट वाला कोण तो दिसत नाहीये पप्पू मोहिते मध्ये मध्ये तुमच्यामध्ये ब्लॅक टी शर्ट वाला कोण बसलाय युवराज असेल बहुतेक ठीक आहे ठीक आहे तर हे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी आपल्याला चांगलं सहकार्य करतायत 48 49 रनों का टारगेट है और बॉलिंग मार पर सिद्धांत जो कि नया और प्रारंभ करेंगे श्रीकांत के लिए। इसके बाद SP 11 और लॉर्ड बुद्धा सैतौड़ी टीमों के बीच मैच है। लॉर्ड बुद्धा सैतौड़ी और SP 11 JBCC टीमों के दरमियान मैच 49 रनों का टार्गेट है। 49 धावा करायचे आहेत त्रिशा 11 संघाला या सामन्यामध्ये। सिद्धांत ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। सभी का स्वागत। इसके जी सर हमारे साथ है। स्कोरर सबीर उर्फ लालू पवार, यूट्यूब के हमारे सौरभ जी बैकर, मैच के अंपायर अमित जादव, बिहिर कोंडेकर और सिद्धांत की पहली गेंद श्रीकांत के लिए शॉर्ट बॉल। गेंद को उठाना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद प्रवीण पवार के दस्तारों में पहुंच चुकी है। 49 रन इस समय जीतने के लिए टारगेट मिला है त्रिशा 11 की टीम, जो कि इससे पहले लगातार 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। और इसी बीच अगली गेंद करते हुए सिद्धांत बाएं हाथ जबकि दाएं हाथ के ओवर द विकेट से सिद्धांत की गेंद पटकती हुई बाहर गेंद को खेलना है। गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर गेंद को नहीं रोक सकेंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका त्रिशा 11 की टीम के इनिंग का लगता हुआ श्रीकांत के बल्ले से। और इस चौके की मदद से तो इस समय स्कोर हो चुका है 4 और इस 4 रन जबकि स्कोर और 4 रनों के साथ खाता खुलता हुआ श्रीकांत का 49 रनों का टारगेट मिला है। और फिर से एक बार सिद्धांत ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। यूट्यूब पर रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है और काफी अच्छा हाई डेफिनेशन कैमरा जो यहाँ पर लगाया जा चुका है। ये गेंद मार पड़ी है, गेंद 3 बार पॉइंट के समय काट हुआ है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद सीधे 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ रन संख्या लगातार 2 चौके देखने को मिले हैं। स्कोर 8 हो चुका है। इससे पहले मैच में बी श्रीकांत ने 2 चौके जड़ाए थे, लेकिन जबरदस्त तो इसी बीच सिद्धांत की गेंद और बार फिर से कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को खेला। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। वहां पर फील्डर गेंद को नहीं रोक सके और गेंद से मारे काके बाहर। तीसरा चौका लगातार श्रीकांत के बल्ले से निकलता हुआ। तो इस समय 3 चौके लगाए हैं और थोड़ी सी परेशानी बढ़ चुकी है प्रवीण पवार उनके खेमे में, जो कि 3 चौके लगातार लगा चुके हैं श्रीकांत। और 3 चौके की मदद से 12 रन 12 रन स्कोर हो चुका है। जीतने के लिए 49 रनों का टारगेट है। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। और इस समय अगली गेंद करते हुए सिद्धांत श्रीकांत के लिए। श्रीकांत को गेंद और श्रीकांत ने इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला। लॉन्ग की तरफ गेंद जा रही है। वहां पर फील्डर जब तक की गेंद को उठा रहे हैं मनीष। 1 रन के लिए इजाफा हुआ है। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 33 रन स्कोर बन चुका है। और बिना किसी विकेट के नुकसान पर प्रफुल्ल जो कि इस समय सामना करेंगे त्रिशा 11 टीम के ओपनर बल्लेबाज। तो इस अगली गेंद करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज
जो कि सामना करेंगे फिर से सिद्धांत प्रफुल्ल को गेंद करेंगे। फिर से 5:10 हो चुके हैं। इसके बाद 2 मैचेस है। ये गेंद पटकती हुई गेंद को घुमाकर गेंद को खेला, लेकिन जब तक ये गेंद वहां पर फेल हो रही है 1 रन का इजाफा स्कोर में। इस 1 रन की वजह से संदेश गेंद के ऊपर पहुंचे थे पूरी तरीके से, और इस 1 रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन हो चुका है ओवर की समाप्ति के साथ। आने वाली 30 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता है। गेंद और रनों के बीच में केवल मात्र 5 का गैप है। 30 बॉल 35 रनों की जरूरत। जितना जल्दी हो सके अंपायर मैच को कंटिन्यू रखें। 2 मैचेस क्या संभव हो सकेंगे इस मैदान पर, ग्राउंड पर, जो कि ये मैच लगभग 5:30 बजे तक चलेगा। ये अनुमान है, जो कि इससे पहले के मैचेस लगभग 1.25 घंटे चल चुके हैं। प्रफुल्ल सामना करने के लिए तैयार है। नई ओवर की शुरुआत होगी। विशाल कांबले बॉलिंग मार्ग पर नया ओवर प्रारंभ कर रहे हैं। 30 गेंदों से 35 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। विशाल इस ओवर की पहली गेंद कर रहे हैं। प्रवीण पवार कुछ फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, इस बीच ऑन सेट पर फील्ड प्लेसिंग है, लॉन्ग ऑन है, और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं विशाल की गेंद का। राइट आउट ऑफ द विकेट से विशाल की पटकती हुई गेंद को उठाकर खेला। गेंद ट्रेवल हो रही है, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़े। सिद्धांत गेंद के ऊपर लगभग पैरों से गेंद को पीछे ढकलते हुए, लेकिन तीसरे रन के लिए वापस पलट रहे हैं श्रीकांत। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर प्रफुल्ल और श्रीकांत के दरमियान। 3 रन की मदद से 17 रन स्कोर, 17 रन स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे विशाल श्रीकांत के लिए। बैकवर्ड पॉइंट है, थर्ड मैन शॉट सिद्धांत के रूप में है। शॉट पॉइंट लेग पर एक फील्डर तैनात है। शॉट लॉन्ग लेग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ पर 2 फील्डर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। फिर से एक बार विशाल कांबले सामना करेंगे श्रीकांत को। गेंद और स्टंप की मार की गेंद को कवर के दिशा में श्रीकांत ने गेंद को खेला है, और जब तक गेंद वहां पर फील हो रही है 1 रन के लिए इजाफा मिला। इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 18 रन स्कोर बन चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों सलामी के बल्लेबाजों ने दोनों मैचों में जबरदस्त शुरुआत दी है। इस मैच में भी अच्छी शुरुआत दे चुके हैं। विकेट की जरूरत है इस समय जेबीसीसी की टीम के लिए, और प्रफुल्ल सामना करने के लिए तैयार है। एक मैच में तो उन्होंने 32 रनों की शानदार पारी भी खेली है। इसके बाद पीयूष आएंगे बैटिंग करने के लिए, और इस समय सामना करते हुए प्रफुल्ल इस राइट ऑफ राउंड विकेट से गेंद करेंगे। विशाल की इस ओवर की गेंद पटकती हुई घुमाकर गेंद को खेला। इस बीच 2 फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन ये काफी अच्छे थ्रो नहीं हो सका सिद्धांत का। लगभग 30 गज के दायरे के बाद जाकर गेंद को उठाना पड़ा 1 रन के लिए, और इस 1 रन की वजह से 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 19 रन, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे श्रीकांत दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बीच ओवर द विकेट से गेंद का सामना करेंगे। राउंड द विकेट से विशाल गेंद कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर नंबर पारी का दूसरा। राउंड द विकेट से श्रीकांत को गेंद ड्राइव कर दिया है गेंद को, और रन आउट करने का खतरा है वहां पर, लेकिन सीधा थ्रो स्टंप पर लगा है। और इस समय बाल बाल बचते हुए बल्लेबाज श्रीकांत काफी डेंजर जोन पर जा रहे थे नो स्ट्राइक एरिया में, और समय स्कोर हो चुका है 20 रन 20 रन स्कोर। पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है। रन रेट काफी अच्छा मेंटेन किया है। त्रिशा 11 की टीम ने मैच को जीतने के लिए 49 रन बना रहे हैं। 2 ओवर तक उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। पावर प्ले में 4 विकेट गंवाए थे पहले इनिंग में जेबीसी की टीम ने। फिर से बार अगली गेंद करेंगे विशाल राइट राउंड विकेट से पटकती हुई गेंद नीचे रहती हुई गेंद को गुबारा चाहते थे, बीट हुए, किसी तरह वहां पर नुकसान नहीं है। रुका हुआ स्कोर जो कि 20 रन, जीतने के लिए 49 रनों का टारगेट है, 49 रनों का टारगेट है। और विशाल इस मैच बॉलिंग मार्ग पर क्या प्रवीण पवार संदेश यादव वापसी करेंगे इस मैच में। देखना है कि अगले ओवर में किस प्रकार से स्कोर को डिफेंस कर सकेंगे। विशाल राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे प्रफुल्ल के लिए, और प्रफुल्ल लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद वाइड बॉल। इशारा आता हुआ हाना हुई है, रन आउट का खतरा था बिल, लेकिन नॉट आउट का इशारा है अंपायरों का।
और श्रीकांत इस समय बाल बचते हुए 1 रन का इजाफा स्कोर में 21 रन स्कोर वाइड बॉल के साथ 21 रन जबकि स्कोर हो चुका है। और इस समय प्रफुल्ल सामना करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही थी लेकिन उससे ब्रिज उभरते हुए दोनों बैट्समैन पारी का इशारा कर चुके श्रीकांत और इस समय के विशाल ओवर की अगली गेंद करेंगे प्रफुल्ल के लिए और प्रफुल्ल उठाना चाहते थे ग्राउंड शॉट खेला ऑन साइड में लॉन्ग लेग की दिशा में जबरदस्त फील्डिंग वापर फील्डर के द्वारा संतुष्ट गेंद के ऊपर फील्डर 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता। SP11 JBCC और वाटत सैतवड़े जो कि लॉर्ड बुद्धा सैतवड़े और SP11 JBCC टीम इस मैच के बाद आमने सामने रहेगी। चौबीस गेंदे और 27 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए जो कि मनीष बॉलिंग मार्ग पर। हॅलो पुढची मॅच आहे ना पुढची मॅच ती बिहार 11 वाटत वर्सेस SP11 JBCC हो बघा डिस्कस करा काय ते लगेच सांगा। 24 गेंदे 27 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। चौबीस बॉल 27 इस बीच दाहिना से राइट अराउंड द विकेट अगेन प्रवीण पवार फील्ड लगा रही है। मनीष बॉलिंग मार्ग पर 24 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। पहली गेंद इस नए ओवर की पटकती हुई गेंद को खेला फाइनल की दिशा में फील्डर वहां पर गेंद को उठा रहे लेकिन मौका मिला था 1 रन देने का। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 यानी कि जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 23 गेंदों में 23 बॉलों से 26 रनों की जरूरत जीतने के लिए। इस समय सामना करेंगे श्रीकांत। दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रीकांत सामना करते हुए 23 बॉलों से 26 रनों की आवश्यकता ये मैच। और मनीष ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। उनकी ये गेंद फुल टॉस थी ड्राइव किया खूबसूरती के साथ कवर स्टक के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है लेकिन 2 रन बनाए श्रीकांत ने। हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया था श्रीकांत ने और जीतने के लिए 22 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है ये मैच। 22 बॉल 24 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे मनीष ओवर द विकेट से श्रीकांत के लिए और श्रीकांत ने एक बार फिर खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया है कवर स्टकर के बीच में से गेंद को खेला। फिर से 2 रन का स्ट्रोक लगाते हुए श्रीकांत और इसी के साथ जीतने के लिए अब 21 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। 21 बॉलों से 22 रनों की जरूरत है जीतने के लिए यह मैच। 21 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। रन डबल सिंगल्स के बन रहे हैं। मनीष गेंद करेंगे श्रीकांत को फुल टॉस करा गेंद का लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को निकाल दिया है। गेंद सीमा रेखा पर फील हो रही है। 2 रन के लिए एक बार फिर स्ट्रोक लगा चुके हैं श्रीकांत। अब जीतने के लिए 20 गेंदों से 20 रनों की जरूरत। 20 बॉलों से 20 रनों की जरूरत ये मैच। और फिर से एक बार मनीष श्रीकांत को गेंद करेंगे ओवर द विकेट से श्रीकांत को गेंद प्लांटेड गेंद की ड्राइव करते हुए गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 फील्डर वहां पर आ रहे हैं गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। 1 रन पूरा किया फिर से एक बार 2 रन का स्ट्रोक लगाते हुए श्रीकांत और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत 19 गेंदों में। 19 बॉल
18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 19 गेंदे 18 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। लगभग 5:30 बजे तक ये मैच चलेगा। 5:18 इस समय हो चुके हैं और इसी बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, घुमाकर गेंद को खेला फुल के अंदाज में, गेंद लॉन्ग लेग की तरफ आ गई है। विशाल मौजूद थे गेंद के ऊपर, फील्डर 1 रन पूरा किया। अब 18 बॉल 18 रनों की जरूरत, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सतरा 18 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। 24 रन बनाकर जो कि इस समय बैटिंग कर रहे हैं श्रीकांत, एक गेंद पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। प्रवीण पवार पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे। 18 बॉल 17 रन जीतने के लिए बनाने हैं और इसी बीच क्या अगला मैच देखने को मिल सकेगा। प्रवीण की गेंद शॉर्ट ऑफ लेग थी, हल्के हाथों से गेंद को ऑनसाइड पर गेंद को खेला है। श्रीकांत ने 1 रन दौड़कर पूरा कर दिया है और विशाल इससे पहले कि सिद्धांत गेंद के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस समय स्कोर में बढ़ोतरी होती है। 16 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 17 बॉल 16 रनों की आवश्यकता। इक्का दुक्का करते हुए स्कोर बोर्ड को हिला रहे हैं। बीच में बड़ा स्ट्रोक भी देखने को मिला है। शुरुआत जबरदस्त कर चुके त्रिशा 11 के बैट्समैन। 17 बॉल 16 रन जीत के लिए बनाने हैं। राइट राउंड द विकेट से प्रवीण पवार इस समय बॉलिंग मार्ग पर। जय भीम प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट फिर से एक बार स्वागत है आपका। 17 बॉल 16 रन जीत के लिए बना रहे हैं। अब जबकि ऑफ साइड के फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है। ऑन साइड पर फील्ड लगाई जा चुकी है। 3 फील्डर बॉर्डर लाइन पर है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग 5 लेग और इस बीच ये गेंद और उठाकर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ। गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन से मारे का पर 6 रन के लिए बिल्कुल स्लॉट पर गेंद मिली थी और पिच गेंद मिली और अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 16 बॉल 10 रन की जरूरत है। प्रफुल्ल ने शानदार छक्का जड़ा दिया है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाला छक्के के लिए। जबरदस्त बैटिंग हो रही है त्रिशा 11 की टीम की। 49 रन का टारगेट आसानी के साथ चेस कर रहे हैं। बाएं हाथ के 10 रन की जरूरत। 16 बॉल 10 रनों की जरूरत जीतने के लिए और गेंद करेंगे प्रवीण पवार की गेंद शॉर्ट बॉल फाइन लेग की दिशा में एरिया में उठाकर गेंद को खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद के पीछे फील्डर नहीं रोक पाएंगे। गेंद सीधे 4 रनों की तरफ जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों की जरूरत। गेंद को खेला इस बार विकेट के पीछे। बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। प्रफुल्ल के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका और इस चौके के साथ सिर्फ 6 रन की जरूरत है और 17 रन बनाकर प्रफुल्ल इस समय बैटिंग कर रहे हैं और इस समय सामना करेंगे फिर से एक बार प्रफुल्ल। 6 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए और फिर से बार प्रवीण की गेंद पटकती हुई अंतिम क्षणों पर एंड वक्त पर इरादा बदला। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर को जाने भर दिया। वाइड बॉल का इशारा। 5 रन आवश्यक इस मैच को जीतने के लिए। त्रिशा 11 की टीम अपने तीनों के 3 ग्रुप के मैचेस जीत चुकी है और ये गेंद बाहर उठाकर गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए सिंगल्स के लिए। अब 4 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। तीनों के तीनों मैच जीत पर आज के दिन के टॉप पर टीम बन चुकी है त्रिशा 11 वाटद की टीम। फिर से एक बार संस्कार समिति अध्यक्ष 2 गेंदें बाकी है।
संजय जी आयरे मौजूद। इस बीच हमारे कमेंट्री बोर्ड पर मिड विकेट के दिशा में इनको श्रीकांत ने उठाकर खेला है। सिर्फ 1 रन के लिए, अब जीतने के लिए सिर्फ मात्र 4 रनों की, 3 रनों की आवश्यकता है। सिर्फ 3 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। प्रवीण पवार, क्या इसी ओवर में ये मैच समाप्त हो सकेगा? ये गेंद और उठाना चाहते थे, बीट हुए है यहाँ पर प्रफुल्ल, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बारह गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। इस बीच 3 रन श्रीकांत ने और प्रफुल्ल ने जबरदस्त बैटिंग की है। चला लवकर घ्या, सहकार्य करायचं दोन्ही संघाने। अजून एक सामना आपल्याला या ठिकाणी खेळवायचा आहे। 3 रन आवश्यक। कैलास रोहित, जो कि इस समय बॉलिंग मार पर, रोहित संभवतः 12 गेंदें शेष है, लेकिन मैच किसी भी समय समाप्त हो सकता है। रोहित की गेंद को निकाल दिया है और यही हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर, मैच समाप्त और जीत लिया है। नो लॉस। श्रीकांत की शानदार बैटिंग रही है और जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए श्रीकांत। चला पुढची आपण नाणेफेक हो करून घ्या पटकन। SP11 वर्सेस विहा ना, त्रिशा 11 तीनों के तीनों ग्रुप के मैचेस विहा जीत चुके हैं। विहा 11 वाटत। अक्षय चल पटकन नाणेफेकीचा कॉल करून घेऊया। आणि SP11 प्रवीण पवार, आपल्याला लगेच पुढची मॅच खेळायचे, नाणेफेक करून घ्या.